हूं कि महाराष्ट्र मुंबई की उस पुलिस को बधाई देना चाहिए जिसने इस नाजुक मैटर को पकड़ लिया। मैं आपके माध्यम से उस टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने किस तरीके से जो एक तफरीका हो सकता था, हमारे कितने शियों की जाने जा सकती थी, इसका भंडाफोड़ किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एक बात समझने की है और वो ये समझने की है कि आजकल आज़ादारी से रिलेटेड दो तरह की दुश्मनियां चल रही हैं। एक इंटरनल दुश्मन है, एक एक्सटर्नल दुश्मन है। हमें इन दोनों से होशियार रहना पड़ेगा। इंटरनल दुश्मन कुछ अंतर है, उनको भी देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल, जैसे उज्जैन में हुआ कि उन्होंने वैन को क्रेन में लटका के ब्लास्ट कर दिया, तो ये शियों की आज़ादारी नहीं है, ये इमाम हुसैन की आज़ादारी नहीं है। इसी तरीके से आज़ादारी में एक साहब ने अलम की छड़ में बच्चे को बांध के ऊंचा कर दिया, ये इमाम हुसैन की आज़ादारी नहीं है। इमाम हुसैन की जो आज़ादारी है वो इस अंदाज से गम मनाएं जैसे हम लोग मनाते चले आ रहे हैं कि दूसरे अट्रैक्ट होके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस तरीके से हम आज़ादारी नहीं मनाएंगे। आज आप बताइए कि कमा और जंजीर का जो मातम होता है वो गैर मुस्लिम भी करने लगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन इस तरीके की चीजें अभी मुहर्रम का आगाज हुआ, आगे भी आएंगी, उनको बिल्कुल सेंसर कर दें। और मैं प्रदेश की सरकार जो महाराष्ट्र की है उससे भी यही अपील करूंगा, केंद्र की सरकार से भी, कि इस तरीके की जो श्रियों के खिलाफ साजिश हो रही है उनके लिंक को तलाश किया जाए। ये जो फैयाज नामी व्यक्ति पूना का बताया जा रहा है जिसके पास से कई हजार कैप्सूल बरामद किए गए, इसके लिंक को तलाश करना चाहिए और इसकी जड़ को ढूंढना चाहिए कि इसकी जड़ें कहां तक थी, किस एजेंसी से था, ये आईएसआईएस से था या आईएसआई से था, कहां से रिलेटेड था, इसकी तहकीक होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है सरकार से।